हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू केसीआई। केसीआई में आपका स्वागत है। फ्रेंड्स, आज मैं आपको बताऊंगा कोरोना के जो कोरोना का निबंध आता है 12th क्लास में, 11th क्लास में, हाई स्कूल में और भी ज़रूरी एग्ज़ाम्स हैं उनमें 12th क्लास के जो निबंध वगैरह आते हैं वो हिंदी में मैं आपको बताऊंगा। ये है कोरोना संक्रमण के कारण, यानी कि संक्रमण रोग का कारक कोरोना। ऐसे हेडिंग डाल के आपकी आ जाएगी। आपको निबंध लिखना है कोरोना पर, तो सबसे पहले हेडिंग आएगी उसकी प्रस्तावना। प्रस्तावना, कोरोना कहाँ से आया, कैसे आया, हमें पता ही नहीं चला, लेकिन समाचार की दृष्टि से यह कोरोना वायरस चीन के वुहान शहर से फैला है। चीन के वुहान से समुद्री खाद्य बाजार अर्थात पशु मार्केट से निकलकर चीन के कई राज्यों में फैलता देखते ही देखते लाखों की जिंदगी से खेलना शुरू कर दिया। इस कोरोना वायरस ने 180 देशों को और अनेक राज्यों को अपने लपेट में ले लिया। अभी तक दिसंबर 2019 में चीन में पहली कोरोना वायरस से मौत की पुष्टि हुई। इस वायरस ने लगभग 2 लाख लोगों की जान ली है। 7 जनवरी 2020 को चीन ने वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन को नए कोरोना वायरस के बारे में जानकारी दी। कोरोना कैसे फैलता है? कोरोना वायरस संक्रमित मरीजों के चिकने से चिपकने से तथा उनके आसपास तेजी से फैलता है। किसी कोरोना वायरस से संक्रमित मरीज के अचूक यानी कि उससे वो किसी को छूता है तो उसके मुंह व चेहरे से, नाक को हाथ लगाने से भी फैल सकता है। और कोरोना आप ऐसे लिख सकते हैं कि कोरोना किसी भी संक्रमित मरीज है, उसने कोई चीज़ छू ली है और वहाँ तो यदि आप छू लेंगे तो वहाँ कोरोना फैलेगा। इतनी ही नहीं इतना ही नहीं कि जहाज की सीट पर कई घंटे तक जिंदा रह सकता है, यह प्लास्टिक पर भी कई घंटे तक जिंदा रहता है। संक्रमित और कहा जा सकता है कि कोरोना वायरस संक्रमित व्यक्ति हजारों लोगों को संक्रमित कर सकता है। कोरोना वायरस से मनुष्य के शरीर में बिना कोई लक्षण दिखाई 14 दिन तक एक्टिव रहता है। जैसे मनुष्य में कोरोना वायरस बिना कोई लक्षण दिखाए हुए आपका 14 दिन तक एक्टिव रहता है। कोरोना के लक्षण क्या हैं? कोरोना के लक्षण है तेज बुखार, गले में दर्द न खत्म होने, खांसी और सांस लेने में तकलीफ। अंत में यह फेफड़ों को कमजोर बना देता है, जिससे मरीज को सांस लेने में कठिनाई होती है या शरीर के दूसरे अंगों को भी न काम कर देता है, जिससे मरीज की मृत्यु हो जाती है। अगली हेडिंग है कोरोना से बचने के उपाय। अपने आप को कोरोना वायरस से मुक्त रखने के लिए हमें 20 सेकंड तक बार बार साबुन से हाथ धोने चाहिए। हमें चाहे तो हैंड सैनिटाइजर का प्रयोग कर सकते हैं। हमेशा घर से बाहर निकलते समय मुंह पर मास्क पहनने हैं और घर मास्की को साफ करें। चीन करते समय मुंह को छींक करते समय मुंह को कोनी से ढकें या टिश्यू पेपर से ढक लें। टिश्यू पेपर को कूड़ेदान में फेंक दें। अगर कोई इंसान बाहर से सफ़र करके आया है तो 2 हफ्ते तक उसे घर पर 2 हफ्ते तक अपने घर पर आ रहे और लोगों से दूरी बनाए रखें। इससे संक्रमण का खतरा कम होगा। इस समय सामाजिक दूरी बनाए रखना सबसे बेहतर उपाय माना जा रहा है। तकरीबन इस संकट की घड़ी में सभी देशों ने लॉकडाउन करने का फैसला कर दिया था। तब लॉकडाउन का फैसला कर दिया था और उसे शीघ्र ही लागू कर दिया था। यही इसका सही उपाय है। अब है कोरोना से निपटने के लिए खोज। पूरी दुनिया कोरोना वायरस से निपटने के लिए वैक्सीन तो अब खोज ही ली है। कोरोना वायरस से निपटने के लिए बहुत प्रयासों के बाद वैक्सीन तो खोज लिया गया है। दुनिया भर में
वैज्ञानिक डॉक्टर खोज के लिए दिन रात मेहनत किए थे। इससे आयुर्वेदिक, होम्योपैथिक आदि संस्था भी प्रयत्नशील रखी हैं। लॉकडाउन के भारत ने की पहली पहल। 21 मार्च को प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में भारत के समस्त दिग्गजन और वरिष्ठ जनता ने एक साथ मिलजुल कर भारत में लॉकडाउन कर दिया, जिसके चलते अब तक 4 बार का निर्णय किया गया और जनता ने इसे अपना और अपने देश का हित मानते हुए इसका पालन किया था। सारे देश में धारा 144 लागू, ये भी एक सामान्य ज्ञान का भी क्वेश्चन बन सकता है। सारे देश में कौन सी धारा लगाई गई थी? 144 धारा लगाई गई थी। दुकानें, दफ्तर, स्कूल, रेस्टोरेंट, होटल सब बंद कर दिए थे ताकि इस महामारी से छुटकारा मिल सके। परिणाम काफ़ी हद तक सफल रहा। सामाजिक दूरी बनाए रखने के कारण संक्रमित लोगों और मृत्यु दर में कमी आई, किंतु खेद है, जैसे किसी भी जगह की स्वच्छता में जिस प्रकार कुछ लोग बंधक बन जाते हैं, तो सत्य की खोज कुछ अज्ञानी अपना ज्ञान बांटने लगते हैं। जैसे किसी संस्थान में आग लग जाने के बाद कुछ लोग हाथ कांपने लगते हैं और कुछ लोगों के हाथ कांपने लगते हैं, वैसे ही कुछ संप्रदाय और राजनीतिक रोने वाले राजनेता अपने भड़काऊ भाषणों से, अपने कर्मों से भोली जनता को बहकाने से बाज नहीं आते। ऐसे लोग हम तो डूबेंगे सनम लेकर तुमको भी रुकेंगे वाली कहावत है। अब है इसका उपसंहार। देखा जा रहा था जब जहाँ मरीजों का इलाज चल रहा था, वहाँ हर चीज़ को कोरोना वायरस का प्रकोप है। कोरोना वायरस बहुत समय तक हवा में और कपड़ों में कई घंटे तक जीवित रह सकता है। भारत की जनता को चाहिए कि कोरोना वायरस से निपटने के लिए भारत सरकार द्वारा दी गई हिदायत और उसे अपने परिवार की रक्षा करें। साथ ही सामाजिक दुष्प्रभाव फैलाने वाले लोगों और उनके मोबाइल संदेशों एवं भाषण से दूर रहें। वे सभी इस कोरोना वायरस से आपको अधिक खतरनाक और हानिकारक वायरस है। ये कोरोना वायरस बहुत ही खतरनाक और बहुत ही ज़्यादा हानिकारक वायरस है। फ्रेंड्स, आज की वीडियो में बस इतना ही। जल्द हाजिर होंगे नेक्स्ट वीडियो का। प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें। थैंक यू।